इस साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त दिल्ली से मेजर गौरव आर्या जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। मेजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैंने अब क्या सर इन्होंने तो एक ने तो मुझे ये तक कहा, जो मैंने बांग्लादेश की बात की उनसे, कि कहा हाँ, जाता है कि बांग्लादेश में बहुत रेप किए गए और आर्मी कर रही थी, तो वो कहने लगे कि वो इंडियन फौजी थे जो पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहन के कर रहे थे। उन्होंने मुझे ये भी कहा। आई सॉरी, वाज क्या कहा? शॉक्ड। क्या कहा? अभी परिचय में कहा थैंक कि हम वेट कर रहे हैं द मोमेंट यू एंड आई रिकॉर्डिंग दिस शो कि भाई यू जी पंजाब पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या डिसीजन आता है। लेकिन मैंने साथ में जी सब ये भी कहा कि इट डजेंट मैटर टू मी, चूँकि ऐसा तो हो ही रहा है दहाइयों से। वो जो है बिल्ली चूहे का खेल तो वहाँ चलता ही रहेगा। आप कैसे देखते हैं भारत में बैठ के इस सारे मंजरनामे को? नहीं, ताहिर साहब आपने बिल्कुल सही बात बोली। चूहे बिल्ली का खेल है। अब देखिए, ये दो चार ही प्लेयर हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द पिछले 30-40 साल से सियासत घूम रही पाकिस्तान की ना। परवेज इलाही साहब बन जाएं तो ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब बन जाएं तो ठीक है। देखिए, आप पंजाब की छोड़ के अगर हम पूरे पाकिस्तान की देखें, तो अगर शहबाज शरीफ साहब बन जाएं तो ठीक है ना, या फिर इमरान खान साहब बन जाएं तो ठीक है। प्लान इनमें से किसी के पास नहीं है कि यू नो किसी को ये है कि ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारा विजन है, पहले हम ये करेंगे। चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी मामला हो पाकिस्तान का जिससे पाकिस्तान आज सफर कर रहा है, नोबडी हैज अ प्लान। एक ब्लाइंड फेथ। और जैसे कि पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, हम एक बचपन में कहानी पढ़ते थे कि वो शायद जर्मनी की या कहीं की एक टाउन थी, और वहां पे बड़े चूहे थे। तो एक वो लोग बड़े परेशान थे, और चूहे इतने मोटे मोटे थे, बिल्ली से बड़े चूहे थे वहां पे। तो सब लोगों को परेशान करते थे, बच्चों को काटते थे, बड़ों को हैरान करते थे। तो एक बार एक पाइपर को बुलाया, पाइड पाइपर को, और वो पाइप अपना प्ले करता रहा, और चूहे उसके उसके पीछे भाग गए। और फिर एंड में कुछ पैसे वैसे का भी उनका हुआ। उन्होंने कि उनसे कि कहा हाँ, जाता है कि बांग्लादेश में बहुत रेप किए गए और आर्मी कर रही थी, तो वो कहने लगे कि वो इंडियन फौजी थे जो पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहन के कर रहे थे। उन्होंने मुझे ये भी कहा। आई सॉरी, वाज क्या कहा? शॉक्ड क्या कहा? कि जो रेप हो रहे थे बांग्लादेश में 71 में, और कहा जाता है कि पाक आर्मी कर रही थी, उन्होंने कहा नहीं, वो इंडियन आर्मी थी जो हमारी यूनिफॉर्म पहन के कर रही थी। तो वो तो नहीं, इस लेवल तक की बात कर उनको देते आप हैं। ये ऑन रिकॉर्ड ले आए कि गैरिजन स्टेट किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीकी, जो आईएसपीआर, जो हमारी हमेशा बयान देती है, उसके उस जमाने में वो हेड थे, कर्नल सिद्दीकी। उनकी किताब को मैंने कोट किया है कि कितने रेप हुए और क्या क्या वहां पे बातें हुई। तो ये पता नहीं कौन से आपने किसको बुला लिया था। मे आई नो हिज नेम? क्या नाम है इनका? सर मैं शो के बाद बता दूंगी, वरना वो उनके पीछे सब लग जाएंगे ट्विटर पे। लेकिन सर मुझे, लेकिन उन्होंने ये कहा है, और मैं उनको किसी दिन शो में बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, आएंगे तो सामने कहलवाऊंगी। लेकिन सर एक चीज और मुझे बताइए कि वो चूहे उसने मार दिए, लेकिन फिर उन्होंने पैसे नहीं दिए, फिर उसने सारे बच्चों को अपने साथ ले गया, फिर उन्होंने पैसे दिए। तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। क्रक्स ऑफ द मैटर इज, पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन वो दिखाती है कि एक बीन बजा रहा है, और उसके पीछे चूहे, लाखों करोड़ों की तादाद में चूहे उसके पीछे पीछे, बिना ये सोचे कि ये हमें मौत के कुएं में ढकेल रहा है। तो ये जो शरीफ्स को फॉलो करते हैं सब, वो भी पाइड पाइपर के पीछे चल रहे हैं। जो इमरान खान को फॉलो करते हैं वो भी, और जो जरदारी फैमिली को फॉलो करते हैं वो भी। इनमें से किसी के पास प्लान नहीं है। इनके पास अपने खानदान के लिए, अपने लिए तो प्लान है, मुल्क के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं है। तो आपने जो पंजाब की बात बोली साहब, कि ये शरीफ फैमिली का कोई हो, या परवेज अलाई साहब हो, कोई भी XYZ हो, करंट इनकम्बेंट हो या फ्यूचर में कोई आए, आई डोंट थिंक इट मैटर्स एट ऑल। अच्छा, एक और चीज है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब इसके पीछे और भी तो स्टेक होल्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अलावा। ऐसी बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो हर पे आखिर है और इसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट है आपकी, और पॉलिटिशियंस हैं, और लोग वहां पे भी गंद मचाएंगे। तो यहाँ पे तो ये चलता रहेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में। ये जो हमने देखी, बात क्या है, जो हमने मुल्क में देखी थी, अब हम सूबे में देख रहे हैं सर। यही तो फर्क है, और क्या है। उसमें भी कोर्ट्स इन्वॉल्व थी, उसमें भी और एक्टर्स थे, इसमें भी कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें भी और एक्टर्स हैं। ये चलता रहेगा तमाशा। ये तो सर्कस है सर। जी, आपने कहा ये तो सर्कस है, और इस सर्कस के जो सबसे बड़े मास्टर हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट यार, ये तो सारे ऑक्यूपाइड हैं, और वो पूरा इलाका कोई कहता है 120 से लेके 200 किलोमीटर्स तक, कुछ तो 500 किलोमीटर्स तक कहते हैं। उस माउंटेन रेंज के ऊपर पाकिस्तानी जो है ना, वो आके बैठ गए थे।
सो अब आप जो सवाल करना चाहती हैं, मैंने आपको पूरी बैकग्राउंड दे दी है कि ये क्यों हुआ। एक और बात बता दूं, जैसे मुझे समझ आती है परवेज मुशर्रफ और उनके जनरल्स का ख्याल था कि अगर हम ये कारगिल के बाद ये रोड कैप्चर कर लेना तो इंडिया वुड बी ऑन द बैक फुट, और कश्मीर के इशू पे हम फिर अपनी जो कंडीशंस हैं वो मनवा लेंगे। इस किस्म की सोच थी। बट लेकिन सर जी, जी जी, यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ कि जी क्यों इन्होंने ये किया। जी, लेकिन सर साथ साथ ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, परवेज मुशर्रफ ने खुद ही सब कुछ प्लान किया। उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई, और आज सब लोग इस बात को, कारगिल को एक ब्लंडर पाकिस्तान में कहा जाता है कि एक हमारी गलती थी, एक ब्लंडर था जो किया गया। आप इससे मुत्तफिक हैं? आपको लगता है वाकई में ऐसा था? आप एग्री करेंगे इस बात से? पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर हैं, और उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ब्लंडर हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा ब्लंडर है। इससे बड़ा ब्लंडर उससे पहले भी कभी नहीं हुआ और बाद में भी कभी नहीं हुआ कि आप कि गवर्नमेंट जो है, देखें दुनिया में लोग मानते हैं कि एक स्टेट होती है और उसकी गवर्नमेंट उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है। वो दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पे तो जो आपकी वो डीप स्टेट या वो एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई कहे वही होता है। बट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक व्हेन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ इंडिया एंड द टू प्राइम मिनिस्टर्स agreed to work for peace under the SARC charter, इन हालात में अपनी गवर्नमेंट को सैबोटाज करके वहां पे ये जाके करना मिलिट्री, ये कू ही कह सकते हैं ना अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, मिनी कू। क्योंकि इन्होंने किया क्या, इन्होंने आगरा समिट की जो सारी स्पिरिट है उसको दे थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो। ऐसे हुआ है। इससे बड़ा ब्लंडर ही कोई नहीं है, मुझे तो नहीं नजर आता बिगेस्ट ब्लंडर। अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ रिलेशनशिप्स जो हैं वो किसी को अगले स्टेप पे ले जाने की पोजीशन में नहीं। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने एक ब्लंडर किया था। कारगिल वॉर पाकिस्तान के नाम पे एक ब्लंडर है और जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी। पहले मैं कर्नल साहब की तरफ चलती हूँ। कर्नल साहब, आप हिस्सा रहे हैं कारगिल वॉर में, और आप किस तरह देखते हैं कारगिल वॉर को? क्या लगता है आपको कि कहाँ जाकर ये शुरू हुई और किस तरह से इसको रोका गया? सबसे बड़ी बात, दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड, आपके चैनल्स में भी ये डिस्कस होता आया है अब तक कि यस वो ब्लंडर था या नहीं था, जो भी था, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस एक्चुअली। क्योंकि 99 का अगर कोई ब्लंडर है उसको आज बैठकर इवैल्यूएट करेंगे तो सिचुएशन दोनों टाइम में सेम नहीं थी। उस समय कोई और था, उस समय परवेज मुशर्रफ साहब थे। आज परवेज मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान बोलता है कि नहीं जी इनका तो अरेस्ट होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो ये सब बेकार की बात है। तो आपको आरजू जी करना ये चाहिए कि ये वॉर क्यों हुई थी, तभी तो आपको समझ आएगा कि अब नहीं होने दें। सबसे बड़ा लेसन शुड बी कि आप और हम क्या करें दोनों देश कि ये फिर से ना हो, इस तरह की सिचुएशन फिर से ना हो। आप लोगों की कंप्लेंट है पाकिस्तान की हमेशा के, चलिए जी इंडिया बात नहीं कर रहा, बात बिल्कुल ठीक। लेकिन मेजर साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत में कोई काम हो रहा है फूड शॉर्टेज पे, और अगर इस किस्म का कोई क्राइसिस आ गया तो क्या भारत इस काबिल है कि अपने लोगों को खाना दे सके? थैंक यू आरजू जी। बिल्कुल भारत काम कर रहा है और अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है और मुल्कों के साथ काम कर रहा है। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी कई दिहाइयों पहले, कई डेकेड्स पहले। तो यहाँ पे पर एकड़ यील्ड भारत की, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब और भारत पंजाब को मिलाएं तो भारतीय पंजाब की 2 या 2.5 गुना ज्यादा है पाकिस्तानी पंजाब से यील्ड। और पाकिस्तान में कई एंकर्स को शायद ये गलतफहमी भी है कि भारत का पंजाब जो है वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का पंजाब है वो डेफिनेटली बहुत जरखेज मिट्टी है, वहाँ पे बड़ा बड़ा फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे और काफी अच्छी खेती होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर फार फार बिगर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर देन पंजाब। आप हर एक मायने में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बहुत आगे हैं भारतीय पंजाब से। पहली चीज है। दूसरी चीज, वो आपने वो अभी जो $2 बिलियन की फूड की इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा यूएई ने करी थी, जिसमें कि इजराइल और अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, यूएई उसमें $2 अरब उसने इन्वेस्ट करे हैं और भारत ने जमीन दी है।
तो एक फूड का बिल्कुल 360 डिग्रीज मतलब पूरा गोल घुमा हुआ एक इकोसिस्टम इंडिया में तैयार कर रहे हैं, और इसमें $2 अरब नाकाफी हैं। इसमें करीब $200 अरब डलेंगे तब जाके कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो बट मैं कह रहा हूँ कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप्स, और ये इंडिया इज कॉग्निसेंट। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इन सब के बारे में भारत में सिर्फ बात नहीं होती, इसमें दिन रात काम भी चल रहा है, और इसमें दिन रात और ये डायरेक्टली इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकी बाकी नीचे टास्क फोर्स हैं जो काम कर रही हैं, मिनिस्ट्रीज हैं काम कर रही हैं, लेकिन इसकी जो डेली की रिपोर्ट है वो पीएम मोदी खुद लेते हैं। ही जो मैंने सुना है, मेरी बात हुई है एक दो लोगों से करीब 6-8 महीने पहले जो पीएमओ में काम करते हैं, उनका ये कहना है कि ही इज अ वेरी वेरी हार्ड टास्क मास्टर। मतलब सोते भी ऐसे ही 3.5-4 घंटे सोते हैं वो, और बस उनका यही है काम दिन भर की, ये क्या, ये हुआ, इसका अपडेट लाओ, इसका। तो इज अ वेरी वेरी, खुद को भी ड्राइव करते हैं, औरों को भी ड्राइव करते हैं। तो हाँ, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, हाँ, फूड सिक्योरिटी को लेकर और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत में बहुत एक अवेकनिंग है इस चीज को लेकर, इसको बहुत पुश करा जा रहा है। हमारे यहाँ एक और है ना कि जैसे जो लैंड के पार्सल्स हैं वो छोटे हो रहे हैं इंडिया में, हर ही जगह हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है जिसके पास माना कि 10 एकड़ जमीन है, उसके 3 बेटे हैं या 3 बेटे बेटियां हैं, वो फिर वो 3.25 एकड़ तीनों में बट जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे। तो जहां पे 10 एकड़ एक खानदान को पाल रहा था, 30 साल के बाद 10 एकड़ जो है वो 10 खानदानों को पालेगा। यू अंडरस्टैंड? सो ये भी भारत को पता है कि इसकी वजह से लैंड का जो पार्सल कम हो रहा है, इसके भी तो फॉरेन कंट्रीज से कैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं फूड के बारे में, किस तरीके से फूड को प्रोसेस कर रहे हैं, और साइंटिफिक रिसर्च के यहाँ पे, एग्रीकल्चर के रिसर्च के दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और जगह भी हैं, हमारे हैदराबाद में भी हैं जो दक्कन में है उधर, और जगह भी हमारे जो खास तौर से एग्रीकल्चर को देख रहे हैं, हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं कि पर एकड़ यील्ड है वो कैसे बढ़ाई जाए। इजराइल से मोदी जी वो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं ड्रिप इरिगेशन की, कि किस तरीके से कम पानी में आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगा सकें। तो ये सब बातें चल रही हैं, किस तरीके से डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे तो समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी करेंगे, उसको पीने के लिए या फिर उसको फार्मिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा, ये सब हो रहा है। और जहां पे कुछ नहीं उग सकता, जैसे कि राजस्थान में कुछ जगह हैं जहाँ पे आसपास पानी नहीं है, या गुजरात में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे नमक है, मतलब आप 50 किलोमीटर देखेंगे तो सिर्फ वो रन ऑफ कच्छ का एरिया जहाँ पे सिर्फ नमक ही नमक है जमीन पे, सफेद, इट्स लाइक द मून, वो जैसे मून का वो है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वहां पे कुछ उग नहीं सकता। और उसके अलावा भी कई जगह हैं और गुजरात में, तो वहां पे मैसिव सोलर फार्म्स लगा रखे हैं, मैसिव विंड के फार्म्स लगा रखे हैं। आप आरजू जी 1-1 घंटा आप गाड़ी चलाइए और वो सोलर पैनल खत्म नहीं होते, मतलब आप इतने लगा दिए कि वो खत्म ही नहीं होते। तो जमीन उपजाऊ है, वहां से जमीन से आपके गेहूं निकले या वहां से सोलर एनर्जी निकले, जमीन से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पैनल जमीन पर लगा हुआ, आती तो ऊपर सूरज से है। तो ये कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। क्या हम लोगों ने अचीव कर लिया? बिल्कुल भी नहीं, हमें बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है, लेकिन देयर इज अ प्लान, देयर इज अ बजट, एंड देयर आर एफिशिएंट पीपल हु आर डूइंग इट 24/7। तो मैं होपफुल हूं कि हो जाएगा, इसलिए मैं होपफुल हूं। मुझे लगता है आपके यहाँ कोई मलिक रियाज नहीं है, वरना अभी तक वहां पे सब जगह बिल्डिंग्स बन गई होती हैं। और जो हमारा हाल हुआ है कि हमारे पास जमीन ही नहीं है कि जहां पर हम अनाज उगा सके या कोई काम कर सके।